तो गाइस मैं पढ़ रहा था द डिस्कोर्सेस ऑन लेवी बाय निकोलो मैकियावेली। तो इसमें मुझे कोई अ, शुरू के कुछ पेजेस में ही एक बड़ी सही चीज़ दिखी कि जो पावर डायनामिक्स होती है ना इस यूनिवर्स में, वो होती है साइक्लिक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी हमेशा बढ़िया रहेगी, या फिर अगर डिक्टेटरशिप है तो डिक्टेटरशिप हमेशा बेस्ट रहेगा। होती है हर चीज़, लेकिन सब थोड़े समय के लिए होती है। ठीक है। तो मैकियावेली इसमें लिखते हैं कि ये जो साइक्लिक नेचर ऑफ पावर है वो कैसे है। देखो, जैसे कोई डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में क्या होता है भाई, हर तरह के लोग होते हैं। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग गांव में, अलग अलग रीजन्स में पावर बटी होती है। ठीक है। हर तरह का बंदा इंक्लूडेड होता है और कोई भी कभी भी पावर को ग्रैब कर सकता है, इतनी अपॉर्चुनिटी सबको होती है। ठीक है। इक्वालिटी और इस तरह की चीज़ें इसमें बात करते हैं लोग। पर होता क्या, एक टाइम आता है केओस का। वहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले नेपाल में हुआ भाई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि करप्शन होने लगा। इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो फिर जो लोग हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं। तो वो जो केओस का जो स्थिति होती है ना, जब प्रॉब्लम सारी होती है डेमोक्रेसी में और पावर का कुछ पता नहीं चलता कि किसके हाथ में है, इसको बोलते हैं एनार्की या एनार्ची कह लो। ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी एक गुड साइड है और जो एनार्की है वो बैड साइड है। जो सेकंड स्टेट होती है वो होती है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कि एरिस्टोक्रेट्स, जो मतलब काबिल लोग हैं, जो अपने अपनी फील्ड्स में माहिर लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है। इस तरह के जो लोग होते हैं उनका एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। पर जो एरिस्टोक्रेसी है वो भी ओलिगार्ची में कन्वर्ट हो जाती है, ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे होता ये है कि ओलिगार्की का मीनिंग है कि सिर्फ कुछ लोगों में जो कि पैसे वाले हैं, जिन पे वेल्थ ज़्यादा है, ठीक है, वो कंट्रोल करने लगते हैं गवर्नमेंट्स को। और लोगों के जो भी बिलीव्स हैं, जो भी नैरेटिव प्रोपेगेंडा जो सेट करते हैं, तो ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं ओलिगार्की में। ओलिगार्की एक बैड साइड ऑफ गवर्नमेंट है, एरिस्टोक्रेसी एक गुड साइड ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। तीसरा क्या होता है कि मोनार्की, जहाँ पर राजा होता है। ठीक है। एक राजा होता है, उसके अंडर में लोग सारे के सारे उसके कंट्रोल में होते हैं। वही कंट्रोल करता है पूरे स्टेट को, जो वो रूल्स बनाता है वो सब मानते हैं। ठीक है। तो ये जो मोनार्की है ये कब टायरनी में कन्वर्ट हो जाती है पता ही नहीं चलता है। टायरनी मतलब कि जहाँ पर एक ही बंदा है, काइंड ऑफ डिक्टेटर कह लो उसको, तो सारे देश को कंट्रोल करता है। ठीक है। अगर कोई अच्छे से चाहता है तो उसको मार सकता है। ठीक है। और ऐसे बहुत डिक्टेटर्स हुए हैं। ठीक है। जैसे एडोल्फ हिटलर हो गया, आपका फिडेल कास्ट्रो, ठीक है, आपका मुसोलिनी, आपका फ्रांस वाला, फ्रांस का स्पेन वाला फ्रांसिस्को फ्रैंको, आपका जोसेफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, और इस तरह के मतलब बहुत सारे डिक्टेटर्स रहे हैं आज तक। ठीक है। जिन्होंने खूब मजे करे लोग अपनी पावर का, और क्या नहीं किया, कितने लोग नहीं मारे। ठीक है। कॉमन लोगों की भी कोई अ, इज्जत नहीं होती है, अगर कोई लाइफ की वैल्यू नहीं होती है। तो इसमें ये एक बैड साइड ऑफ गवर्नमेंट है। तो शुरू में आप सोचो कि क्या हुआ होगा लाइफ में, इस अर्थ पे लोग कम होंगे, लोग स्कैटर्ड होंगे। ठीक है। और जीना जो था वो मुश्किल था उस दौर में, रिसोर्सेज नहीं थे और कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है। एकदम रॉ लाइफ थी। तो लोगों ने सोचा होगा कि भाई कोई जो स्ट्रॉन्ग बंदा है हमारे में से उसको लीडर बना देते हैं। वो जो लीडर है, ये कह लो कि आप वही कंट्रोल करता था उस तरह उस ज़माने में लोगों को। ये जो भी वेपन बनाने की टीम बना हुआ है या जो भी चीज़ें करता होगा, जिससे कि जो उसकी जनता है, जो उसके लोग हैं वो सिक्योर रहे। ठीक है। या और किसी जो दूसरा ग्रुप है उससे बचने के लिए, पहले शेल्टर के लिए, ठीक है, खाने के लिए, ये सब छोटे मोटे डिस्प्यूट हुआ करते थे।
ये सब छोटे-मोटे अब हमें लगते हैं, लेकिन उस समय पे यही डिस्प्यूट सबसे बड़े ही होते होंगे, ठीक है? क्योंकि और कुछ तो मुद्दे होते नहीं थे। तो उस समय इस तरह की गवर्नमेंट रही होगी या फिर इस तरह की एक रूलिंग सिस्टम रहा होगा। तो वहाँ क्या होता है फिर, चलो ठीक है, एक जो जनरेशन है वो तो बहुत अच्छी रही, लेकिन जो दूसरी है वो उतनी बढ़िया नहीं होती है। दूसरी जनरेशन ने क्या किया होगा कि उसका एब्सोल्यूट पावर का वो जो कंट्रोल मिला है उसका फ़ायदा उठाने लगे। तो फिर इससे क्या होता है कि भाई किसी के साथ तुम गलत करोगे तो भाई लोगों को दिखता है कि बंदा गलत कर रहा है। जो लोगों को गलत गलत करते हुए दिख जाओगे तो फिर हेट्रेड पैदा होगी, और फिर कोई ना कोई आपके अगेंस्ट में ऑल्टरनेटिव लोग ढूंढेंगे और फिर आपसे बदला लेंगे। तो ये जो पावर थी, ये हटाने के लिए कोई खड़ा हुआ होगा, या लोग मिलजुल के किसी सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई होगी, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड होगी पावर। जब पावर डिवाइडेड होगी तो जो कंट्रोल है वो सबके पास होगा, किसी एक के पास नहीं होगा। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है फिर वो उसका फ़ायदा उठाती है। वो एक दूसरे से ऊपर दिखने के लिए वो याशी करते हैं, लौंडियाबाजी करते हैं, या गलत काम करते हैं, ठीक है? इन जनरल लैंग्वेज सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी आज आप देखते हैं, जो आपने सुनी होंगी। तो फिर लोगों को दिक्कत हुई, तो लोगों ने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ फिर करना पड़ेगा, या कोई खड़ा हुआ होगा उनके अगेंस्ट। तो अब जब कोई इस तरह का रिवॉल्यूशन होता है तो फिर किसी एक बंदे के पास पावर जाती है, तो आप उसको मोनार्की कह लो, या आप उसको एरिस्टोक्रेसी कह लो। अब एरिस्टोक्रेसी भी है तो मान लो उसमें बहुत काबिल लोग हैं, काबिल लोग वो हैं, लेकिन उनकी जो अगली जनरेशन है, ज़रूरी नहीं कि अगली जनरेशन ख़राब ही हो, बट हाँ मतलब जो जिस लायक होता है वो उस टाइप के लोगों के साथ रहता है। अब जो बेकार जनरेशन अगली या उससे भी अगली, कभी न कभी ये पावर घूम फिर के ये वैसे ही अच्छी से बुरी, फिर बुरी से अच्छी, फिर अच्छी से फिर बुरी, फिर बुरी से फिर अच्छी, ये पावर साइकिल घूमता रहता है, ठीक है? तो जो काबिल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो इन अच्छाइयों का मिक्स, जिसमें कि जो अमीर लोग हैं वो जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाएंगे जिससे कि लोगों को नौकरी मिले, ठीक है? इस तरह का सिस्टम भी होता है, उनको एडवांटेज दिए जाते हैं। जो अ, कोई अपने ज़माने में कोई मोनार्क रहा हो, कोई रूलर रहा हो, तो उसको भी केयर किया जाता है, या उस तरह के लोग भी इंक्लूड किए जाते हैं उस गवर्नमेंट में। या आप ये कह लो कि जो काबिल लोग हैं या जो पैसे वाले हैं, जो ओलिगार्की वाले होते हैं, ठीक है? उनको भी जगह देनी पड़ेगी। तो हर तरह का मतलब मिक्सचर मिश्रण होना चाहिए एक अच्छी गवर्नमेंट में, जो गुड गवर्नमेंट होती है। तो इस तरह की प्लानिंग हो सकती है। और जो बैड साइड ऑफ गवर्नमेंट होती है वो तो फिर चाहे मोनार्की हो, चाहे एरिस्टोक्रेसी हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, ठीक है? सिर्फ ये 5 या 6 प्रकार की गवर्नमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट्स और भी बहुत तरीके की होती हैं, ठीक? टेक्नोक्रेसी होती है जिसमें जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके हाथों में देश होता है। कुछ ऐसी भी होती हैं बैड साइड ऑफ गवर्नमेंट कह लो, जिसमें क्रिमिनल्स के हाथ में होती है गवर्नमेंट, क्योंकि वही क्रिमिनल्स ही जो है वो हिचकिचाते नहीं हैं किसी का कोई सामान छीनने में या किसी के साथ कुछ गलत करने में, जिससे कि उनको पर्सनल फ़ायदा हो। जो बाकी आम जनता है वो सीधी-सादी होती है, वो अच्छाई, बुराई, एथिक्स, मोरालिटी इन पे चलती है, वो बेचारे मारे जाते हैं। तो ये जो है, ये मेरे को समझ में आया, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ।